आप देख रहे हैं शतक आज तक। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। 26 जनवरी को डिजिटल स्ट्राइक और फिजिकल एक्शन की थी साजिश। जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। टूल किट के जरिए दिशा रवि ने भारत की छवि खराब करने की रची साजिश। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किया शेयर। टूल किट के पीछे खालिस्तानी संगठन पोएटिक फाउंडेशन। 11 जनवरी को जूम मीटिंग में थी दिशा, दिल्ली पुलिस का दावा। मीटिंग में दिशा के साथ शांतनु और निकिता जैकब भी थीं शामिल। गणतंत्र दिवस से पहले ट्विटर स्टॉर्म पैदा करने की बनाई गई थी रणनीति। दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह। दिल्ली पुलिस का दावा, दिशा और निकिता के लैपटॉप से बरामद की गई आपत्तिजनक सूचनाएं। जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि से दिल्ली पुलिस की पूछताछ। बॉम्बे हाईकोर्ट में निकिता के बाद शांतनु ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी। कल सुनवाई। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बेंगलुरु में उठे सवाल। 70 से ज्यादा लोगों ने पुलिस कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन। दिशा की गिरफ्तारी पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। गिरफ्तारी को बताया निंदनीय, तत्काल रिहाई की मांग की। दिशा रवि के बचाव में आ गया है राहुल गांधी। ट्विटर लिखकर कहा, बोल कि लब आजाद हैं तेरे, बोल के सच जिंदा हैं अब तक। प्रियंका गांधी ने दिशा की रिहाई की मांग की। कहा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। सियासी कोहराम में कूदे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिशा रवि की गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर हमला। दिशा मामले में कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। बेंगलुरु से सांसद पीसी मोहन ने कहा, बुरहान कसाब की उम्र थी 21 साल, कानून से ऊपर कोई नहीं, जुर्म जुर्म है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का प्रहार। बोले, देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश हो, चाहे वो दिशा हो या कोई और। अनिल विज के ट्वीट पर शशि थरूर बोले, टूल किट से ज्यादा लोकतंत्र को ऐसे बयानों से खतरा। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम का किया ऐलान। बिजनौर में किसान महासभा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। कहा, देश का किसान टूट रहा, सिर्फ वादे हुए पूरे नहीं किए गए। प्रियंका गांधी का दावा, सरकारी मंडियां हो जाएंगे खत्म। किसानों के विरोध के बावजूद कृषि कानून वापस नहीं ले रही सरकार। 28 फरवरी को मेरठ में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे संबोधित। 26 जनवरी हिंसा पर आज तक से बोले बीक्यू प्रवक्ता राकेश टिकैत। कहा, डंडा पुलिस ने नहीं गुंडों ने चलाया। पुलिस डंडा नहीं चला रही, पुलिस से आगे गुंडे हैं और वो किसानों पर डंडा चलाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। सियासत से राकेश टिकैत ने किया किनारा। कहा, मुझे राजनेता नहीं बनना, सरकार से नहीं मिला कोई प्रस्ताव। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात पर बोले टिकैत। कहा, हमारी किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं, कोई भी आ सकता है मिलने। तो किससे कोई दुश्मनी थोड़ा, मैं यहाँ दुश्मनी पालने आया कि मैं किसी को नहीं आन दूंगा। जिसका मन करे वो आ जाए, सड़कें पूरी खाली है सब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कल बहराइच दौरा। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का करेंगे भूमि पूजन। बहराइच के चित्तौरा में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम। सुबह 11 बजे पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिलान्यास। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। संचार उपभोक्ताओं का उत्पीड़न रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस आग बबूला। सिलेंडर के साथ कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र के खिलाफ एमपी में कांग्रेस का बड़ा प्लान। 20 फरवरी को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बंगाल जीत के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 22 फरवरी को हुगली में पीएम मोदी करेंगे रैली। पीएम मोदी से पहले अमित शाह का बंगाल दौरा। 18 फरवरी को बीजेपी के 5वें और आखिरी परिवर्तन यात्रा को काकद्वीप से दिखाएंगे हरी झंडी। ममता सरकार पर राज्यपाल धनखड़ का निशाना। पूछा, सरकार के खर्चे 47% तक कैसे बढ़े।
बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर साधा निशाना, बोले टीएमसी संभाले अपने बच्चे, नहीं तो चुनाव बाद नहीं देख सकेंगे चेहरा। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा उधेड़ देंगे चमड़ी। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, हुगली में बीजेपी के मंडल सभापति शांतनु पॉल पर हमला। लेफ्ट के नाबन्ना अभियान में जख्मी डीआईएफवाई कार्यकर्ता मैदुल इस्लाम की इलाज के दौरान मौत, पुलिस लाठीचार्ज में हुए थे घायल। टीएमसी के जवाब में बीजेपी ने भी सरस्वती पूजा की बनाई योजना, नादिया में बीजेपी यूथ विंग ने बंटवाई सरस्वती प्रतिमा। 28 फरवरी से सीपीएम का चुनाव प्रचार शुरू, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में चलो ब्रिगेड कैंपेन की शुरुआत। बंगाल में चुनाव से पहले ममता ने लॉन्च की मां कैंटीन, सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। उत्तराखंड आपदा में रेस्क्यू टीम ने बरामद किए 5 शव, अब तक 56 शव बरामद। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, रैणी में स्नीफर डॉग की ली जा रही है मदद, दूसरी टीमों के साथ एनडीआरएफ आईटीबीपी की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। सीएम योगी ने लखनऊ में की अभ्युदय योजना की शुरुआत, कल से ग्रामीण क्षेत्र और गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को निःशुल्क मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा। अभ्युदय योजना के तहत सिविल सेवा, नीट, जेईई, बैंकिंग, टीईटी की तैयारी कराई जाएगी, आईएएस और पीसीएस अफसर भी लेंगे क्लास। अजमेर में ख्वाजा का 809वां उर्स, पीएम मोदी ने भिजवाई चादर। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन से भारत में एक भी मौत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी है जानकारी। कोरोना वैक्सीन को सेफ्टी टेस्ट पास करने पर मिला अप्रूवल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा नहीं होनी चाहिए कोई शंका। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव, मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हालत स्थिर। मुंबई में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बीएमसी ने दिए सख्ती बढ़ाने के संकेत। बेंगलुरु में कोरोना का डबल अटैक, अपार्टमेंट से 28 और नर्सिंग होम से 40 छात्र मिले पॉजिटिव। चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी का एक बार फिर से तमिलनाडु का दौरा, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को करेंगे प्रचार। सूरत में निकाय चुनाव में पीएम मोदी के भरोसे बीजेपी, मोदी का मुखौटा पहनकर प्रचार कर रहे उम्मीदवार। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब का एक और अजीबोगरीब बयान, कहा अब श्रीलंका और नेपाल में बीजेपी की सरकार बनाने का है अमित शाह का प्लान। रायबरेली के सीओ सिटी अंजनी चतुर्वेदी का एक वीडियो वायरल, शिवपाल यादव के पैरों में झुकते दिखे, सीओ सिटी के व्यवहार की होगी जांच। महाराष्ट्र के जलगांव सड़क हादसे में मुआवजे का ऐलान, पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। यूपी के कासगंज में दलित लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया, 3 दिन के बाद केस दर्ज। नोएडा में रंगदारी मांगने के आरोपी साइबर सेल के एक कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार, सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी फरार। सहारनपुर में नाबालिग युवती से रेप वारदात के बाद आरोपियों ने बनाया बंधक। हरदोई में जमीन को लेकर मारपीट, 4 लोग घायल, पुलिस ने 4 को लिया हिरासत में। अलवर में 10 लाख की रंगदारी के लिए फायरिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के महाराजगंज में 25 लाख की हेरोइन बरामद, भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी पुलिस को मिली कामयाबी। हरदोई में जुआ खेलते हुए लोगों का वीडियो वायरल, 10 जुआरी गिरफ्तार। वाराणसी में शार्प शूटर गिरफ्तार, गुजरात के मशहूर बिल्डर जयसुख देवराज भाई पर जानलेवा हमले का आरोप। मिर्जापुर में कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरफ्तार, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। सीतापुर में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ लाइव फायरिंग से दहशत, 4 लोग गिरफ्तार। भारत ने इंग्लैंड को दिया 482 का लक्ष्य, 3 दिन के खेल के बाद भारत जीत से 7 विकेट दूर। चेन्नई की घूमती पिच पर इंग्लैंड की ऊपरी सांसें, 53 के स्कोर तक गिरे 3 विकेट। अश्विन ने किया कमाल, तीसरी बार पारी में 5 विकेट और शतक जमाने का करिश्मा। खेल शुरू होने पर तीसरे दिन इंग्लैंड के तूफान में संकट मोचक बने भारत के कप्तान कोहली ने खेली 62 रनों की पारी, अश्विन के साथ 96 की साझेदारी। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटरों का अपनी टीम पर करारा वार, पीटरसन ने कहा प्लेइंग 11 है बेकार, स्वान और पनेसर ने पिच की सराहना की। पहली बार 52,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, 609 अंक बढ़कर 52,154 पर बंद, निफ्टी के 151 पॉइंट्स बढ़कर 15,314 पर बंद हुआ। लगातार 7वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे, डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा।
मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। सोमवार को कच्चा तेल 1.1% बढ़ा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में रसोई गैस के एक सिलेंडर का दाम हुआ 769 रुपए। 15 फरवरी की आधी रात से फास्टैग अनिवार्य। बगैर फास्टैग लगेगा 2 गुना चार्ज। इंश्योरेंस रिन्यू कराने पर भी रोक।